हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लैंग्वेज गुरु में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th की हिंदी की बुक स्पर्श की कविता, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में रैदास के पद के नाम से प्रचलित है। हम एक एक करके आपका सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगाती हूँ, जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें पता भी ना चले। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको संत रैदास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संत रैदास जी को रविदास जी के नाम के भी जाना जाता है। वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उच्च कोटि के संत के रूप में जाने जाते हैं। वह कबीर जी के समकालीन थे। उन्होंने रैदास के पद और रैदास की वाणी नाम कई संग्रहों की रचना की और उनके पदों को गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित किया गया है। यहाँ जो पद किए गए हैं उनमें आपको उन्होंने अपने आराध्या को यादते हुए उनसे अपनी तुलना की है। पहले मैं आपको यह पद पढ़ के सुनाती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिले सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और हम पानी के समान हैं। इस पद में सबसे पहले रैदास जी बताते हैं कि प्रभु, मुझे आपके नाम की रट मीन्स लगन, मुझे आपके नाम की लगन लग गई है और अब यह किसी प्रकार भी छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी के समान हैं। जैसे चंदन को पानी में घिसने से उसमें उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है और उसका रंग भी निखर आता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी रूप में और उसकी सुगंध से मेरा हर अंग अंग चमक उठा है। मेरे हर अंग में वह सुगंध समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, घन वन मीन्स घना गहरा जंगल। प्रभु जी आप बहुत गहरा जंगल हैं और हम उसमें नाचने वाले मोर के समान हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत अर्थात एकटक निहारना, जैसे चंद्रमा और चकोर। आप चांद की तरह हैं और हम चकोर। जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको आपके प्रेम में आपको एकटक दिन रात निहारता रहता। रैदास जी कहते हैं कि ये वो ईश्वर, आप दीपक हैं और हम एक बत्ती के, उसमें जलने वाली बत्ती के समान, जो चारों ओर से रोशनी देती है। अर्थात मैं आपकी भक्ति और प्रेम में जलता रहता हूँ और उसकी रोशनी से मेरा मन भी प्रकाशवान होता रहता है। हे प्रभु, आप मोती के समान हैं और मैं उसमें पिरोए जाने वाली धागा हूँ, जो कि प्रेम की माला को बनाता है। जैसे सोने मिले सुहागा, जैसे कि सोने में सुहागा जब मिलता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है और उसका रूप निखर आता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति को पाकर मेरा तन मन और जीवन निखर गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। संत जी कहते हैं कि प्रभु आप स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं और हम आपके दास हैं और मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ, इसी भक्ति में रवा रहना चाहता हूँ। उनके कहने का अर्थ है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, उन्हें हमें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। अब मैं आपको दूसरे पद की व्याख्या करके बताती हूँ। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे,
गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही डरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना स्यन तरे। कहे रविदास सुनू रे संतो, हरजू ते सभी सरे। इसमें संत रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि हे स्वामी ऐसी कृपा आप बिन कौन कर सकता है, ऐसा सम्मान ऐसी कृपा आप बिन कौन कर सकता है। गरीब निवास गुसैया मेरा, गरीब निवास अर्थात गरीबों पर और दुखियों पर दया करने वाला। आप गरीबों पर और दीन दुखियों पर दया करने वाले स्वामी हैं, और जिसने मेरे सिर पर सम्मान का, प्यार का छतर रखा हुआ है। अर्थात आपकी भक्ति के कारण इस समाज में मेरा भी सम्मान बढ़ गया है। जाकी छोत जगत को लागे, ताप तू ही डरे। जो यह समाज है वो निम्न जाति वालों को अछूत समझते हैं। छोत अछूत, जो कि उनको घृणा करते हैं, और लेकिन हे ईश्वर एकमात्र आप ही हैं जो उन पर कृपा करते हैं। उन पर तू ही डरे, अर्थात आप उन पर अपनी कृपा करते हैं और उन पर प्रसन्न रहते हैं। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, आप ऐसे भगवान हैं, आप ईश्वर नीची जाति वालों को भी ऊंचा बना देते हैं। अर्थात आपको किसी का डर नहीं। जब आपकी कृपा होती है तो एक निम्न जाति का भी ऊंचा बन जाता है। आपकी कृपा से नीची जाति वाले को भी ऊंचा समझा जाता है। जैसे कि संत नामदेव, संत कबीर जी, संत त्रिलोचन जी, सधना जी और संत सेन जी, जो कि निम्न जाति में भी पैदा हुए थे, परंतु आपकी कृपा और आपके प्यार से इस समाज में उनका भी नाम हो गया, उनका सम्मान हो गया। ये सिर्फ आपकी ही कृपा से संभव है। कहे रविदास सुनो रे संतो, रविदास जी कहते हैं कि ये संतो सुनिए, जिस पर हरि जीवते सभी डसरे, जिस पर हरि की कृपा, भगवान की कृपा हो जाती है, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्होंने सबको एक समान बनाया है। इसमें संत जी का कहना है कि ईश्वर की नज़र में सब मनुष्य एक समान है, कोई ऊंच या नीच नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो भी डाल सकूं। धन्यवाद।